जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाती है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की करीबी माने जाने वाली स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहां मुश्किलें लंबे समय से बढ़ाती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या स्वाति मालीवाल अब दल बदल की राजनीति करती हुई नजर आएंगी या फिर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी बैठक के बाद उन पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल स्वाति मालीवाल के बारे में जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है कि स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी से खफा चल रही है, खिलाफ चल रही हैं, क्योंकि आप देखिए उनके साथ में जिस तरह मारपीट होने की खबर सामने आई, उसको लेकर तमाम बवाल मचता हुआ दिखाई पड़ा। फिर आपने देखा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। तमाम ऐसे गली कूचों में पहुंची, तमाम ऐसी जगहों पर पहुंची जहां पर जो है गंदी नालियां थी या पानी भरा हुआ था या सड़कें खराब थी या गंदगी थी, उस सबको कहीं ना कहीं लोगों के सामने रख स्वाति मालीवाल को जरूर कोई बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के नजरिए से मिल सकती है, ताकि पंजाब में अगर बीजेपी किला फतेह करना चाहती है तो उनको वहां पर मजबूत चेहरों की जरूरत है, और स्वाति मालीवाल एक मजबूत चेहरा बीजेपी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति में सियासी तूफान आया हुआ है और ऐसे में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लगातार कई मामलों में घिरती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और ये कहती नजर आई कि पहले दिल्ली का बेटा, फिर हरियाणा का लाल और अब पंजाब दा पुत्र बनने का सपना केजरीवाल देख रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा सांसद बनने की तैयारियां कर रहे हैं। और ऐसे में स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल पर यह हमला आम आदमी पार्टी के अंदर एक नया सियासी भूचाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के दो धड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां स्वाति मालीवाल हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा है। देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के जो सीएम हाउस है उसके अंदर अपने साथ हुई बदसलूकी के बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही हैं और लगातार देखा जा रहा है कि उनके बगावती बयान, बगावती सुर ये दिखा रहे हैं कि कहीं वो पार्टी ना बदल लें और ऐसे में उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली की सत्ता पर 10 साल राज किया और एक ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो कि बहुत पुरानी पार्टी मानी जाती है देश की, उनको करारी शिकस्त यहाँ पर 2 बार विधानसभा चुनाव में दी और अचानक जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की इस बार विधानसभा चुनाव में सरकार बन जाती है तो वही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाती है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की करीबी माने जाने वाली स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहां मुश्किलें लंबे समय से बढ़ाती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या स्वाति मालीवाल अब दल बदल की राजनीति करती हुई नजर आएंगी या फिर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी बैठक के बाद उन पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल स्वाति मालीवाल के बारे में जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है कि स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी से खफा चल रही है, खिलाफ चल रही हैं, क्योंकि आप देखिए उनके साथ में जिस तरह मारपीट होने की खबर सामने आई, उसको लेकर तमाम बवाल मचता हुआ दिखाई पड़ा। फिर आपने देखा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। तमाम ऐसे गली कूचों में पहुंची, तमाम ऐसी जगहों पर पहुंची जहां पर जो है गंदी नालियां थी या पानी भरा हुआ था या सड़कें खराब थी या गंदगी थी, उस सबको कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखती हुई नजर आई। एक समय तो ऐसा भी लगा कि जब वो ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दी, उन्होंने जो है कूड़ा सीएम हाउस के बाहर जो डलवा दिया। ये तमाम जो चीज़ें थी वो बता रही थी कि स्वाति मालीवाल पूरी तरीके से बीजेपी के कह सकते हैं कहने पर या बीजेपी की राजनीति को बेहतर करने के लिए या उसको एक तरीके से आम आदमी पार्टी से प्लस करने के लिए ये सब काम करती हुई नजर आ रही थी। कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी ने आपको राज्यसभा पहुंचाया और आप उन्हीं के खिलाफ एक तरीके से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, इस तरह से आप उनके खिलाफ माहौल बना रहे हो। तो ये पहले से ही लग रहा है कि क्या अब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहना चाहती? क्या स्वाति मालीवाल अब आने वाले दिनों में पूरी तरीके से क्या अब बीजेपी के साथ हो जाएंगी, बीजेपी में शामिल हो जाएंगी? और इसका अंदेशा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अब
पंजाब में लगातार वो अपनी निगाह डाल रही हैं, लगातार वहाँ पर अपनी जो है पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि अब दिल्ली के बाद पंजाब की बारी है जहाँ पर आम आदमी पार्टी को वो एक्सपोज करेंगी, तमाम रणनीतिक जो चूक आम आदमी पार्टी से हुई है उसको उजागर करेंगी। इस तरह की तमाम बातें स्वाति मालीवाल जिस तरह से मनीष करती हुई नजर आ रही हैं, स्पष्ट है कि वो अब शायद बीजेपी के कह सकते हैं पक्ष में जाने को तैयार हैं। आप देखिए, चाहे कैलाश गहलोत की बात करें, कपिल मिश्रा की बात करें, तमाम ऐसे अनगिनत चेहरे जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से एन वक्त पहले जब लगभग 2 दर्जन कह सकते हैं विधायकों के टिकट काटे गए थे, उस समय कह सकते हैं कि 8-10 विधायक जो थे वो बीजेपी कुनबे में जाकर शामिल हो गए थे। तो ये तमाम बातें ऐसी लग रही हैं जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खुशी देने वाली बातें हो सकती है। भाई आम आदमी पार्टी को की जो मुश्किलें हैं उसमें इजाफा करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम किया, ऐसा लगता है कि उनकी कैंपेनिंग या उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया या जो प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया, उसने बीजेपी को प्लस करने का काम दिल्ली में किया। जी बिल्कुल। तो ऐसे में स्वाति मालीवाल का दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार करना, आम आदमी पार्टी की कमियों खामियों को गिनवाना और अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के बाहर कूड़ा डाल देना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा ऑफर मिल चुका है, जिसके चलते स्वाति मालीवाल दिल्ली के अंदर उसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, जिसने कहीं ना कहीं 70 साल पुरानी 75 साल पुरानी पार्टियों को यहाँ पर कड़ी टक्कर देने का काम किया और दिल्ली की सत्ता पर काबिज किया और कहीं ना कहीं बहुत ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जिनके चलते आम आदमी पार्टी की तारीफ देश ही नहीं विदेश में भी होती हुई नजर आई। और देखा गया कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सर यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह का सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, उससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि स्वाति मालीवाल को पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्या लगता है कि अगर हम यहाँ पर बात करें सीएम पद की, तो क्या लगता है क्या सीएम उनको यहाँ पर बनाया जा सकता है या मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या कोई और बड़ी जिम्मेदारी राज्य स्तर पर उनको सौंपी जा सकती है? बीजेपी के लिहाज से बात कर रहे हैं देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई दोराय की बात नहीं है कि बीजेपी पंजाब में खुद को मजबूत करना चाहती है। आपने देखा बीते चुनाव में भी जिस तरह से पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी ने अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया। आपको ये भी याद होगा कि पीएम मोदी जब रैली करने पहुंचते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कि रोड पे किसान नजर आते हैं, लोग नजर आते हैं, तब पीएम मोदी ने यह कटाक्ष किया था कि अपने सीएम से कहना कि मैं बचकर वापस आ गया। यानी कि बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की कि पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके, लेकिन आपने देखा कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो बीजेपी के लिए कोई भी वहां पर स्कोप नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ ज्यादातर सीटें 8-9 सीटें या तो कांग्रेस पार्टी के पास चली जाती हैं या फिर एक तरीके से देखें आप जो है आम आदमी पार्टी के पास चली जाती हैं। विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही देखने को मिला कि जहां पूरी तरह सुपड़ा साफ कर दिया, कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को महज 2 विधायक जीतने का सौभाग्य वहां पर मिला। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो पंजाब में बीजेपी लगातार जो भरसक कोशिश कर रही है किस तरह से अपने आप को वहां पर मजबूत किया जा सके, किस तरह से अपने आप को सरकार में लेकर आया जा सके। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी रणनीति बनी है और बहुत सारे कह सकते हैं कि जो सीएम पद को लेकर प्रोसेस है वो भी बनता हुआ नजर आया। आपने देखा कि सिरसा का नाम भी लगातार चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हालांकि वो मंत्री बने हैं। तो ऐसे में बीजेपी लगातार पंजाब को साधने का प्रयास कर रही है। मनीष की अगर पंजाब पे भी वो कब्जा अपना कर लें या पंजाब में भी सत्ता को हासिल कर लें तो उनका जो सपना है वो साकार होता हुआ नजर आ सकता है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लगातार जो रणनीतिक तौर पर बीजेपी चाह रही है कि भाई अगर अपने दम पर सरकार में आते हैं तो ये उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए वहां पर भी लगातार रणनीति जो है, समीकरण जो है वो बनाने में जुटी हुई है बीजेपी। वही स्वाति मालीवाल के जरिए अब बीजेपी पंजाब में भी अपने आप को मजबूत कर सकती है। और आपने जो एक जिक्र किया कि क्या कोई सीएम पद के ऊपर जी एक तरीके से उनको जो है प्रमोट कर सकती है, उनका नाम आगे रख सकती है, ये भी हो सकता है कि स्वाति मालीवाल को जिम्मेदारी दे दी जाए पंजाब की, हो या पंजाब संभालिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से आप मोर्चा लीजिए, लोहा लीजिए और इसका इनाम अगर चुनाव जीतते हैं तो आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये तमाम समीकरण जो है बीजेपी अब साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा भी कि पंजाब को लेकर बीजेपी पहले से इस बात को लेकर बड़ी उत्सुक रही है कि किस तरह से पंजाब के अंदर अपनी सरकार को बनाई जाए, अपने जो विधायक उनकी संख्या को
बढ़ाया जाए, MP हैं उनको ज़्यादातर वहाँ पर जितवाया जाए, तो ये क्या बीजेपी कर सकती है? और स्वाति मालीवाल जिन्होंने प्रचार प्रसार दिल्ली में किया, फ़ायदा बीजेपी को हुआ, ऐसा ही प्रचार प्रसार क्या पंजाब में कर सकती है? फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करूँगा कि यहाँ स्वाति मालीवाल को ज़रूर कोई बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के नज़रिए से मिल सकती है, ताकि पंजाब में अगर बीजेपी किला फतेह करना चाहती है तो उनको वहाँ पर मजबूत चेहरों की ज़रूरत है, और स्वाति मालीवाल एक मजबूत चेहरा बीजेपी के लिए पंजाब में बन सकती हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में स्वाति मालीवाल अगर पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में शामिल हो जाती हैं, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे देती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे के तौर पर स्वाति मालीवाल को पंजाब में प्रमोट करती हुई नजर आ सकती है। और अगर सीएम चेहरा ना सही तो कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी स्वाति मालीवाल को मिलती हुई नजर आ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला क्या स्वाति मालीवाल लेती हैं, या फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर रहते हुए ही मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आती हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।